नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम तकनीक की दुनिया के उन गुमनाम हीरोज पर थोड़ी बात करने वाले हैं हाँ, जो हमारे लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में छुपे हुए हैं। सेंसर्स। बिल्कुल। स्मार्टफोन से लेकर हमारी गाड़ियों तक, घर की स्मार्ट लाइट्स, वॉशिंग मशीन, मतलब ये छोटे छोटे पुर्जे हर जगह हैं, पर हम शायद इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, है ना? सही कहा। और ये सिर्फ है ही नहीं, यही वो चीज़ है जो इन मशीनों को हमारी दुनिया से कनेक्ट करती है, उन्हें स्मार्ट बनाती है। इनके बिना तो हमारे ज्यादातर जो नए उपकरण हैं वो बस बेजान डिब्बे ही रह जाएंगे। ये उन्हें अपने आसपास के माहौल को समझने और उस पर रिएक्ट करने की ताकत देते हैं। हाँ, और इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने के लिए हमने एक सोर्स देखा है, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का एक विश्लेषण। अच्छा। ये चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो जटिल दुनिया है ना, उसे काफी आसान भाषा में समझाता है। तो आज हम उनके नजरिए से सेंसर की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि भाई सेंसर क्या है, बल्कि ये भी समझना है कि ये इतने जरूरी क्यों हो गए हैं अचानक से, कैसे इनकी टेक्नोलॉजी बढ़ी है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इनका असर क्या पड़ रहा है। सही। मतलब ये जानना काफी दिलचस्प है कि कैसे फिजिकल दुनिया की जानकारी वो डिजिटल सिग्नल में बदल जाती है। बिल्कुल सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये सेंसर चीज क्या है? मतलब कैसे समझे इसे? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में अगर कहें तो सेंसर वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो क्या करता है कि अपने आसपास के माहौल में, मतलब जो फिजिकल दुनिया है उसमें जो बदलाव हो रहे हैं ना, उनको महसूस करता है। ये बदलाव कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, जैसे रोशनी, तापमान, कोई दबाव, कोई हरकत हुई, नमी, आवाज, कुछ भी। अच्छा। सेंसर का जो मुख्य काम है वो इन फिजिकल सिग्नल्स को पकड़ना है और फिर उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देना है। अच्छा, यानी ये एक तरह के ट्रांसलेटर हो गए। हाँ, कह सकते हैं। जो असल दुनिया की भाषा को मशीनों की भाषा, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं। सोर्स में एक बहुत अच्छी तुलना भी थी। इन्हें हमारी इंद्रियों जैसा बताया गया था, जैसे आंख, कान, त्वचा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तुलना शायद इसे समझने का सबसे आसान तरीका है। जैसे हमारी आंखें रोशनी देखकर हमें बताती हैं कि सामने क्या है ना? कान आवाज सुन के जानकारी देते हैं। हमारी स्किन तापमान या दबाव महसूस करती है। हाँ, ठीक उसी तरह सेंसर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए यही काम करते हैं। वो उन्हें अपने आसपास के माहौल को देखने, सुनने या महसूस करने की काबिलियत देते हैं। अच्छा। अब सोचिए, फोन का जो कैमरा सेंसर है वो फोन की आंख हो गई। हाँ, माइक्रोफोन उसका कान हो गया। और टेम्परेचर सेंसर शायद उसकी त्वचा जैसा, जो तापमान महसूस कर सके। ये तो कमाल की बात है। मतलब हमारे गैजेट्स के पास भी अपनी तरह की आर्टिफिशियल इंद्रियां हैं। हाँ, एक तरह से। अब ये समझना जरूरी है कि ये आजकल हर जगह क्यों है। सोर्स में फोन, वॉशिंग मशीन, कार, स्मार्ट लाइट का जिक्र था, लेकिन आजकल शायद ही कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज हो जिसमें सेंसर ना हो। ऐसा क्यों है? इसकी मुख्य वजह है स्मार्ट फंक्शनैलिटी की बढ़ती हुई डिमांड। अच्छा। हम चाहते हैं कि हमारे उपकरण ज्यादा ऑटोमेटिक हों, है ना, ज्यादा सुविधाजनक हों, ज्यादा एफिशिएंट हों। हाँ, बिल्कुल। और ये सब बिना सेंसर के तो मुमकिन ही नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन का ही सोचिए। उसमें एक्सेलेरोमीटर नाम का सेंसर होता है। वो पता लगाता है कि आपने फोन सीधा पकड़ा है या टेढ़ा। हाँ, वो स्क्रीन घूम जाती है। बिल्कुल, उसी हिसाब से स्क्रीन घूम जाती है। फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, जो कॉल के दौरान स्क्रीन बंद कर देता है जब फोन कान के पास आता है। हाँ, वो भी होता है। एम्बिएंट लाइट सेंसर है, जो बाहर की रोशनी के हिसाब से स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट करता है। ये सब सेंसर ही तो कर रहे हैं। और सिर्फ फोन ही क्यों? जैसा आपने कहा, गाड़ियों में तो शायद इनकी भरमार होगी। अरे बिल्कुल, आज की एक मॉडर्न कार में आप सोचिए दर्जनों, यहाँ तक कि 100 से भी ज्यादा सेंसर हो सकते हैं। 100 से ज्यादा? बाप रे। हाँ, पार्किंग सेंसर तो अब आम हो गए हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी ABS, उसके लिए व्हील स्पीड सेंसर होते हैं। इंजन का तापमान बताने वाले सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS के सेंसर, अच्छा। हवा और फ्यूल के मिक्सचर को कंट्रोल करने वाले सेंसर, बारिश होते ही वाइपर चालू करने वाले रेन सेंसर। हाँ, रेन सेंसिंग वाइपर। और अब तो ADAS मतलब एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स आ गए हैं। उनमें लाइडार, रेडार जैसे और भी जटिल सेंसर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो गाड़ी को अपने आसपास का पूरा 3D मैप बनाने और सुरक्षित चलने में मदद करते हैं। इन सेंसर्स ने गाड़ियों को वाकई में कई ज्यादा सुरक्षित और चलाने में आसान बना दिया है। ये तो अविश्वसनीय है। 100 से ज्यादा सेंसर एक कार में।
हम इन चीजों को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल। मुझे याद है पुराने जमाने की वॉशिंग मशीन, उसमें तो अंदाजे से ही डिटर्जेंट और पानी डालना पड़ता था। अब तो मशीनें खुद ही लोड के हिसाब से सब तय कर लेती हैं। ये भी सेंसर से ही होता होगा ना? हाँ बिल्कुल। आजकल की वॉशिंग मशीन में लोड सेंसर होते हैं, वो कपड़ों का वजन मापते हैं। अच्छा। वाटर लेवल सेंसर होते हैं, टेम्परेचर सेंसर होते हैं पानी का तापमान कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह स्मार्ट घरों में देखिए, लाइट्स मोशन सेंसर से ऑन ऑफ होती हैं, थर्मोस्टैट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर से घर का माहौल कंट्रोल करते हैं, दरवाजों और खिड़कियों पर लगे सेंसर सुरक्षा देते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये इतने छोटे और इतने सारे कैसे बन गए? मतलब पुराने जमाने के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो इतने सेंसिटिव नहीं होते थे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है सेंसर टेक्नोलॉजी के विकास में। एक बहुत बड़ी क्रांति आई MEMS टेक्नोलॉजी के साथ। MEMS, ये क्या है? MEMS यानी माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स। इस टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ही छोटे, मतलब आप सोचिए धूल के कण जितने छोटे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को एक साथ एक सिलिकॉन चिप पर बनाने की क्षमता दी। अच्छा, एक ही चिप पर? हाँ, एक ही चिप पर। इससे सेंसर बहुत छोटे हो गए, बहुत सस्ते हो गए और बिजली भी बहुत कम खाने लगे। यही वजह है कि आज उन्हें स्मार्टफोन जैसी छोटी छोटी जगहों में फिट करना और बड़े पैमाने पर बनाना संभव हो पाया है। MEMS ने ही एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप और कई दूसरे सेंसर्स को इतना आम बना दिया। MEMS, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स, ये नाम याद रखना होगा। ये तो वाकई एक गेम चेंजर रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा, सोर्स में कुछ खास सेंसर के उदाहरण भी दिए थे, उन पे थोड़ी और बात करते हैं। पहला था मोशन सेंसर। ये सिर्फ हिलने डुलने का पता लगाता है या कुछ और भी है? मोशन सेंसर भी कई तरह के होते हैं, लेकिन जो घरों में या ऑफिस में लाइट्स या सिक्योरिटी के लिए सबसे आम इस्तेमाल होता है वो है PIR सेंसर। PIR? हाँ, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। ये असल में सीधे सीधे मूवमेंट नहीं पकड़ता, बल्कि अपने देखने के दायरे में इंफ्रारेड किरणों यानी गर्मी के पैटर्न में जो बदलाव होते हैं उनको पकड़ता है। ओ अच्छा, गर्मी के पैटर्न में बदलाव। हाँ, जब कोई इंसान या जानवर जिसके शरीर से गर्मी निकलती है इसके सामने से गुजरता है तो ये उस गर्मी के पैटर्न में आए बदलाव को महसूस करके सिग्नल भेजता है। ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि एनर्जी बचाने में भी बहुत काम के हैं। अच्छा। जैसे कमरे में कोई नहीं है तो लाइट अपने आप बंद हो जाती है। हाँ। अच्छा, तो ये गर्मी के बदलाव को पकड़ता है, सिर्फ हिलने को नहीं। ये तो इंटरेस्टिंग है। अगला उदाहरण था टेम्परेचर सेंसर। ये तो खैर काफी आम है, AC, फ्रिज, ओवन। हाँ बिल्कुल। क्या इसके कुछ और भी थोड़े अलग इस्तेमाल हैं? हाँ, टेम्परेचर सेंसर शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सेंसर में से एक है। आपने सही कहा, AC, फ्रिज, गीजर, ओवन, इनमें तो होते ही हैं। लेकिन कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में प्रोसेसर को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ, ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन। बिल्कुल। मेडिकल फील्ड में देखिए, डिजिटल थर्मोमीटर से लेकर आजकल की स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड तक में शरीर का तापमान लगातार मॉनिटर करने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, वो फीचर तो आजकल आम है। मौसम की जानकारी देने वाले उपकरण, इंडस्ट्रीज में मशीनों को सही तापमान पर चलाने के लिए, यहाँ तक कि स्मार्ट किचन अप्लायंसेस में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। और ये भी कई तरह के आते हैं, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, RTD, हर एक की अपनी खासियत है, अपना इस्तेमाल है। यानी स्वास्थ्य से लेकर इंडस्ट्री तक हर जगह तापमान पर नजर रखने के लिए ये जरूरी हैं। और तीसरा उदाहरण था LDR, लाइट सेंसर। सोर्स ने बताया कि ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। ये रोशनी के कम ज्यादा होने को कैसे समझता है? और इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? LDR, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये एक ऐसा रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध उस पर पड़ने वाली रोशनी की मात्रा पर निर्भर करता है। अच्छा। जब रोशनी ज्यादा होती है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और जब अंधेरा होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस बदलते हुए रेजिस्टेंस को माप कर डिवाइस ये पता लगा लेता है कि बाहर उजाला है या अंधेरा। इसका सबसे आम इस्तेमाल आपने स्ट्रीट लाइट्स में देखा होगा। शाम होते ही जल जाती हैं, सुबह होते ही बंद। हाँ बिल्कुल। मोबाइल फोन में जो ऑटो ब्राइटनेस फीचर है वो भी इसी तरह के सेंसर का इस्तेमाल करता है। अच्छा, वो भी LDR से होता है? हाँ, या उसी तरह के लाइट सेंसर से। कैमरे में सही एक्सपोजर सेट करने में भी लाइट सेंसर मदद करते हैं।
ये बहुत ही सरल लेकिन बहुत काम के सेंसर्स हैं। शायद और भी सेंसर का जिक्र था, जैसे प्रेशर सेंसर। उनका क्या काम है? हाँ, प्रेशर सेंसर या दबाव सेंसर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनका इस्तेमाल होता है वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए बैरोमीटर में, जिससे मौसम का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। अच्छा। गाड़ियों में ये इंजन के अंदर हवा के दबाव मार्क्स सेंसर को मापते हैं, जिससे इंजन सही से काम करे। और जैसा मैंने पहले कहा, कुछ गाड़ियों में टायर प्रेशर TPMS भी मापते हैं। मेडिकल फील्ड में ब्लड प्रेशर मॉनिटर तो इसी सेंसर पर आधारित होते हैं। विमानों में ऊंचाई मापने के लिए भी प्रेशर सेंसर यानी एल्टीमीटर का इस्तेमाल होता है। और नमी सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर? ह्यूमिडिटी सेंसर हवा में नमी की मात्रा मतलब आर्द्रता को मापते हैं। ये मौसम स्टेशनों के लिए तो जरूरी है ही। हाँ। साथ ही घरों और बिल्डिंग्स में जो HVAC सिस्टम होते हैं, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, उनको कंट्रोल करने में मदद करते हैं ताकि अंदर का माहौल आरामदायक रहे। हाँ, सही। इनका इस्तेमाल फूड स्टोरेज एरिया, ग्रीन हाउस और यहाँ तक कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नमी से बचाने के लिए भी किया जाता है। अच्छा। और आजकल तो स्मार्ट होम डिवाइस में तापमान के साथ साथ नमी की जानकारी भी काफी आम हो गई है। और सोचिए, साउंड सेंसर्स भी हैं। हाँ, वो स्मार्ट स्पीकर्स में। बिल्कुल। स्मार्ट स्पीकर्स को आपकी आवाज सुनने या शहरों में ध्वनि प्रदूषण मतलब नॉइज पोल्यूशन मापने में मदद करते हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है। वाकई ऐसा लग रहा है जैसे हमने अपने गैजेट्स को दुनिया को समझने के लिए इंद्रियों का एक पूरा सूट ही पहना दिया है। ये सब मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट ने इस पूरे विषय को किस तरह से पेश किया था? उनका कोई खास नजरिया था इस पर? जहाँ तक हम उनके विश्लेषण से समझ पाए हैं, इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का मुख्य मकसद इलेक्ट्रॉनिक्स को सरल बनाना है, जैसा आपने शुरू में कहा। हाँ। उन्होंने सेंसर को फिजिकल दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल की तरह दिखाया। उनका जोर इस बात पर था कि ये समझना कितना प्रैक्टिकल और आसान है कि ये छोटे छोटे पुर्जे कैसे हमारे उपकरणों को स्मार्ट बनाते हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया था कि सेंसर असल में कैसे काम करते हैं, उसकी जो टेक्निकल बारीकियां हैं वो शायद उनके अगले विश्लेषण का हिस्सा होंगे। तो उनका नजरिया ज्यादातर ये क्या है और ये क्यों जरूरी है पर ही फोकस था, बहुत गहरी तकनीकी डिटेल्स में जाने के बजाय। ये समझाता है। तो अगर हम आज की बातचीत का सार निकालें, एक तरह से समराइज करें, हाँ, तो सेंसर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के वो जरूरी संवेदी अंग हैं। वे फिजिकल दुनिया से जानकारी लेकर उसे ऐसी भाषा में बदलते हैं जिसे मशीनें समझ सकें। बिल्कुल। और एमएम्स जैसी टेक्नोलॉजी ने इन्हें छोटा, सस्ता और हर जगह मौजूद बनाने में मदद की, जिससे हमारे उपकरण स्मार्ट बन पाए। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करते, ये उपकरणों को रिएक्ट करने, सीखने और ज्यादा इंटेलिजेंट तरीके से काम करने लायक बनाते हैं। जैसे जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, सेंसर का रोल और भी ज्यादा सेंट्रल होता जा रहा है। हाँ, ये तो है। वे इस पूरी कनेक्टेड दुनिया के लिए डेटा इकट्ठा करने वाले सबसे महत्वपूर्ण सोर्स हैं। हर स्मार्ट डिवाइस, हर ऑटोमेटेड सिस्टम की शुरुआत कहीं ना कहीं सेंसर से ही होती है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। सोर्स ने हमें बताया कि वे कैसे काम करते हैं, ये आगे की बात है। लेकिन इससे एक विचार उठता है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। कि अगर हमारे उपकरण इन नन्हे सेंसरों की वजह से हमें और हमारे आसपास के माहौल को इतनी गहराई से महसूस कर सकते हैं, तो भविष्य में तकनीक के साथ हमारे रिश्ते के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या ये हमेशा मददगार ही होगा या फिर हमारी प्राइवेसी और ऑटोनॉमी के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी करेगा? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। और एक और दिशा में सोचे तो भविष्य के गैजेट्स कौन सी ऐसी नई इंद्रियां या सेंसर विकसित कर सकते हैं जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे सोर्स ने स्वाद या गंध का जिक्र किया था, है ना, जो शायद स्मार्ट किचन में क्रांति ला सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसे सेंसर की कल्पना कर सकते हैं जो भावनाओं को समझ सकें? भावनाओं को? हाँ, या हवा में बहुत ही सूक्ष्म प्रदूषकों का पता लगा सकें, या शायद ब्रेन वेव्स को सीधे पढ़ सकें। टेक्नोलॉजी की सीमाएं तो लगातार बढ़ रही हैं और सेंसर निश्चित रूप से उस भविष्य को आकार देने में सबसे आगे रहेंगे। ये कल्पना करना ही कितना रोमांचक है। सेंसर की ये दुनिया जितनी अदृश्य है उतनी ही प्रभावशाली भी। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रोवायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।